सड़क किनारे एक और खातून से इज्तिमाई ज्यादती। ननकाना साहब के करीब जड़ावाला रोड पर 6 अफराद की लड़की को नशा पिलाकर इज्तिमाई ज्यादती। मुतासरा लड़की बस खराब होने के बाद सड़क पर खड़ी थी। कार सवारों ने लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया। ज्यादती के बाद फसलों में फेंककर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम ताहाल आजाद। वजीर आला पंजाब का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। आरपीओ से रिपोर्ट तलब। नैब सिंध की बड़ी कार्रवाई। मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम हबीबुल्लाह गिरफ्तार। परवेज मुशर्रफ दौर में करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम। ताल्लुका नाजिम के मौजूदा अफसरों को भी तफ्तीश के लिए बुलाने का फैसला। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को वारंट गिरफ्तारी मिल गए। लंदन में रिहाइशगाह पर वारंट वसूल कराए गए। रिपोर्ट लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। साबिक वजीर आजम के खिलाफ प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का जारहाना अंदाज। कहते हैं पार्लियामेंट को आवाम के नुमाइंदे नहीं कोई और चला रहा है। मुल्क के साथ होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। अब गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कौम फैसला कर ले तो तब्दीली बरसों या महीनों में नहीं दिनों में आ जाएगी। मियां नवाज शरीफ आज भी पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में धुआंधार खिताब करेंगे। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। केस में मियां नवाज शरीफ भी नामजद। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। हमजा शहबाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार होकर ऑपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की कामयाबी रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई। करारदाद का मतलब सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से थी तफसीलात तलब। बशारत राजा की नाअहली का केस जवाब जमा न कराए जाने पर इलेक्शन कमीशन वजीर कानून पर बरहम। बशारत राजा ने जवाब क्यों नहीं जमा कराया। कमीशन और ट्रिब्यूनल्स तौहीन की कार्रवाई करने लग गए तो सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ कुरैशी के रिमार्क्स। सिमल वहीद ने नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मंगू पीर घटाट में कारोबारी सरगर्मियों, डबल सवारी, अवामी इज्तिमा पर पाबंदी। राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर कराची के 9 रेस्टोरेंट सील। लॉकडाउन के खात्मे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के पुरफजा मकामात पर सयाहों की आमद में इजाफा। 13 अगस्त से अब तक 26,81,000 सयाह केपी पहुंचे। हैबटाबाद में सबसे ज्यादा 17,18,000 सयाह आए। मुकामी मशरक में बेहतरी। दरबार करतारपुर आम सयाहों के लिए खोल दिया गया। सयाहों को 3 बजे तक दरबार के अहाते में जाने की इजाजत। कोरोना के बायस 16 मार्च को दरबार साहब सयाहों के लिए बंद किया गया था। सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची में बिलबोर्ड हटाने का हुक्म। पब्लिक मकामात से सारे बिलबोर्ड हटा दें। कंटोनमेंट बोर्ड और प्राइवेट सेक्टर पर भी हुक्म अमल करे। अदालत के रिमार्क्स।
पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म और शहीद मिल्लत का लक़ब पाने वाले नवाबजादा लियाकत अली खान का आज 126वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर 1895 को भारतीय इलाके करनाल में पैदा हुए। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे में शहीद किया गया। कत्ल के पसे पर्दा हक़ाइक़ से आज तक पर्दा न उठ सका। कपूर नामवर अदाकार, हदायतकार, प्रोड्यूसर सैयद कमाल को बिछड़े 11 बरस बीत गए। फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी काम किया। बेहतरीन फनी खिदमत पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया।